आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारीज व उत्तराखंड शासन के सहयोग से उत्तराखंड दिव्यांग सेवा टीम के सदस्यों ने ब्रह्मा कुमारीज दिव्यांग सेवा प्रभाग के अंतर्गत IIT रुड़की के अनुश्रुति विद्यालय में बच्चों को राजयोग का अभ्यास कराया। साथ ही लेखन प्रतियोगिता व अन्य मनोरंजक खेलों की भी प्रतिस्पर्धा कराई गई तथा विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तपस्या पुंडीर को ताज पहनाया गया। BK सत्यप्रकाश राव के संयोजन व प्रधानाचार्य विभूति सैनी की मेजबानी में बच्चों को प्रेरक फिल्म भी दिखाई गई। भारत द्वारा पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना न बनाकर केवल आतंकी कैंप नष्ट किए गए, फिर भी पाकिस्तान द्वारा ड्रोन व मिसाइल से 15 जगहों पर भारत में हमले की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। भारत की जवाबी कार्रवाई में लाहौर की वायु रक्षा प्रणाली ध्वस्त कर दी गई। हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा के सुप्रीम कोर्ट जांच में भारी नकदी उनके घर से मिलने को सही ठहराए जाने के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को इन हाउस प्रक्रिया के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने जस्टिस वर्मा को इस्तीफे का भी सुझाव दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना के मद्देनज़र अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों व दूतावास अधिकारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत अमेरिकी नागरिकों से लाहौर छोड़ने की अपील के साथ ही सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। IAS अभिषेक प्रकाश के लिए सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाली कंपनी से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार निकांत जैन को लेकर पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के 45 दिनों बाद यह ख्याल आया कि वे 1 करोड़ रुपए कहाँ हैं जो कंपनी से लिए गए थे। उक्त मामले में सरकार ने IAS अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया हुआ है। ऋषिकेश में आज बदमाशों ने एक कैफे संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। नोएडा निवासी 40 वर्षीय नितिन देव, जो आस्था पथ पर कैफे चलाता था, कि उसके घर के सामने हत्या को लेकर क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। उत्तरकाशी में देहरादून से हर्सिल वैली 7 लोगों को लेकर जा रहे एक हेलीकॉप्टर आज गंगनानी के पास क्रैश हो गया, जिससे हेलीकॉप्टर में सवार 6 यात्रियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। ब्रह्मा कुमारीज की मीडिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर लौटे माउंट आबू से आए रुड़की पहुंचे अनिल अमरोही ने आज अपने अनुभव ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर साझा किए। उन्होंने कहा कि उन्हें वहां शांति की जो अनुभूति हुई है वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने अनुभव सुनाए, साथ ही इंसान से देवता बनने की एक कविता जो उनके द्वारा मीडिया कॉन्फ्रेंस के सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई थी को रुड़की केंद्र पर सुनाया। देखिए उन्होंने क्या कहा और कविता का आनंद लीजिए इस बुलेटिन के बाद। अभी आदरणीय डॉक्टर श्री गोपाल नारसन जी के साथ मेरा पहली बार राजस्थान में माउंट आबू जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा जी के कर्म क्षेत्र में जाने करके जो शांति मुझे मिली, जो अनुभूति मुझे हुई है, मैं अपने अंदर बहुत परिवर्तन उससे महसूस कर रहा हूँ। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब मैं वहाँ पहुँचा और मैं सुबह, हम लोग 3:30 बजे पहुँच गए थे। मीडिया की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, पूरा ऑल इंडिया के मीडिया वहाँ पर आया हुआ था। तो जब सुबह घूमने गए नारसन जी के साथ तो इतना शांतिपूर्ण माहौल लगा, इतना अच्छा लगा कि बस ये मन किया कि भाई वहीं बस जाऊं। और वास्तव में मैंने नारसन जी से कहा भी कि भाई मुझे तो यहीं छोड़ दो, मैं वापस रुड़की जाना ही नहीं चाहता। इतना मुझे वहाँ पे अच्छा लगा।
और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की, 2, 3, 4। तो वहाँ पर जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ वो यही था उसका कि मुझे अगर शांति की तलाश है, क्योंकि मेरा मन बड़ा विचलित रहता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अगर मन की शांति प्राप्ति करनी है तो ये थोड़ी तपस्या है, थोड़ा सा समय लगता है इसमें, लेकिन आदमी चाहे तो वो प्राप्त कर सकता है। तो इसी उपलक्ष्य में एक बाबा जी की याद में, बाबा जी की वंदना में एक गीत नारसन जी का लिखा हुआ, वो मुझे पढ़ने का सौभाग्य वहाँ पर प्राप्त हुआ। कल्चरल प्रोग्राम जो वहाँ पर था, तो उसमें वो प्रोग्राम, एक कल्चरल प्रोग्राम मुझे शामिल होने का मौका मिला। तो वो गीत मैं आप सबके सामने बाबा जी का प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये आदरणीय गोपाल नारसन जी का लिखा हुआ गीत है। तो एक मिनट, इसका शीर्षक है इंसान से देवता। लिखा है कि हर इंसान को देवता बनाने, हर इंसान को देवता बनाने देखो बाबा आए हैं, देखो बाबा आए हैं, मेरे बाबा आए हैं। हर इंसान को देवता बनाने देखो बाबा आए हैं। हर इंसान को नींद से जगाने ब्रह्मा बाबा आए हैं, ब्रह्मा बाबा आए हैं, मेरे बाबा आए हैं। कलयुग के अवसान से जब सतयुग का उदय होगा, कलयुग के अवसान से जब सतयुग का उदय होगा, ब्रह्मा बाबा के फरिश्तों का देवताओं में विलय होगा। उस दिव्य घड़ी की तैयारी को, उस दिव्य घड़ी की तैयारी को बाबा घट घट आए हैं, ब्रह्मा बाबा आए हैं, मेरे बाबा आए हैं। हर इंसान को नींद से जगाने ब्रह्मा बाबा आए हैं, ब्रह्मा बाबा आए हैं, मेरे बाबा आए हैं। सन 36 में परमात्मा ने ही बाबा को अपने से जोड़ा था। सन 36 में परमात्मा ने ही बाबा को अपने से जोड़ा था। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला था। आध्यात्म ज्ञान और राजयोग की, आध्यात्म ज्ञान और राजयोग की शिक्षा हमें जो देता है, सारे व्यसनों को दूर करा कर सद्गुणों से जो भर देता है, ऐसे ही चमत्कारी बाबा नींद से जगाने आए हैं। सत्य और शांति का पाठ पढ़ाने ब्रह्म बाबा आए हैं, ब्रह्म बाबा आए हैं। ज्ञान पवित्रता शांति से प्रेम सुख आनंद होगा। ज्ञान पवित्रता शांति से प्रेम सुख आनंद होगा। शक्ति संपन्नता होगी जन में, जग वही स्वर्णिम होगा। ऐसे ही जग का निर्माण कराने देखो बाबा आए हैं। हर इंसान को नींद से जगाने ब्रह्मा बाबा आए हैं, शिव बाबा आए हैं। अधिक सीमित साधनों में अधिक संतुष्टि का बाबा लक्ष्य बताते हैं। दुखों से पार पाने का
बाबा उपाय समझाते हैं। फिर क्यों नींद में सोए हो बंदे, फिर क्यों नींद में सोए हो बंदे, जागो उठो और आगे बढ़ो। ओम शांति बसा लो मन में, नवयुग का आधार बनो। नश्वर देह में भटकना छोड़ो, आत्मा स्वरूप को पहचानो तुम। बस बाबा में ध्यान लगाकर परम धाम को पालो तुम। यही रास्ता बतलाने को शिव बाबा आए हैं, ब्रह्मा बाबा आए हैं, मेरे बाबा आए हैं। हर इंसान को नींद से जगाने देखो बाबा आए हैं, देखो बाबा आए हैं, शिव बाबा आए हैं, मेरे बाबा